आज का जो डिसीजन है वो डिसीजन बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस ये है कि मैं कौन कौन से गलतियाँ हुआ है, और क्योंकि मैंने इसको फील किया हुआ है, मैंने समझा हुआ है कि ये इस गलतियों की वजह से, क्योंकि मैं जिस रास्ते से गुज़रा हूँ उन रास्तों को गुज़रते समय मुझे कहीं ना कहीं इमोशनल फीलिंग आया है। कहीं ना कहीं वो इमोशन आया कि क्या मैं ट्रेडिंग छोड़ दूँ, क्या ये मेरे लिए सही होगा, क्या ये मैं जो ट्रेडिंग की जो भूत चढ़ा हुआ है क्या मेरे लिए सही होगा, क्या मेरे लिए ये आने वाले समय में क्या मेरे लिए एक करियर बनेगा, क्या मैं इसको करियर बना भी सकता हूँ। ये सवाल काफ़ी जटिल है। और जब मैं भी इसको मैं करता था, जब मैं ट्रेडिंग करता था तो काफ़ी मैं भी संकोच में पड़ता था, आप ही की तरह कि क्या मेरे लिए ट्रेडिंग एक करियर बने पाएगा कि नहीं पाएगा। जिस तरह से मेहनत कर पा रहा हूँ क्या ये मेहनत मुझे इसमें सफल दिला पाएगा कि नहीं दिला पाएगा। ये सवाल हमेशा हमेशा परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। और ये सवाल काफ़ी परेशान करता है। इन प्रश्नों के सवाल हम देने की कोशिश करते हैं, और आप बखूबी जानते हैं कि इन सारे सवालों का जवाब मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि मैं जो प्रयास दे रहा हूँ आप उसको अच्छे से फील कर पाएंगे, आप उसको काफ़ी डेफिनेटली समझते भी हैं। जब भी ये मैं गलतियाँ बताऊँगा तो आप उससे रिलेट करिए कि क्या जो मैं गलतियाँ कर भी रहा हूँ क्या आने वाले समय में ये मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। ये सवाल काफ़ी जटिल है, और ये सवाल जैसे जैसे मेरी वीडियो देखेंगे, जैसे जैसे चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व करेंगे, जैसे जैसे अपने जो लाइफ एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करेंगे तो आप सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि हाँ ये सारे ऐसे हैं जो सवाल आते हैं, और आना एक नॉर्मल ही बात है। और ये प्रश्न अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, जिन कमियों को हम चाहेंगे कि इसको ख़त्म करें। और ये चीज़ कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देता है कि नहीं ये सब सारी चीज़ें सही नहीं हैं। और ये सवाल बहुत कुछ इम्पैक्टफुल रहेगा आने वाले समय के लिए। तो मैं काफ़ी साइलेंटली अपने बातों को रखूँगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा इसमें। उन गलतियों के बारे में बताऊँगा जो गलतियाँ आपके ट्रेडिंग के जर्नी में आती हैं, उन गलतियों को बताऊँगा, और वो जो गलतियाँ हैं किस तरह से आपको प्रभावित करती है, किस तरह से आपको समझने के लिए मजबूर करती है कि जो गलतियाँ हो रही है क्या ये आने वाले समय में क्या ये आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना पाएगी। क्या जिस चीज़ को आपने माना है, दिल से प्यार किया है, दिल से आपने इसको माना है, क्या ये आने वाले समय में आपको ये सफलता दिला पाएगी। कहीं ये भी तो नहीं कहीं ये भी तो नहीं कि ये भी बीच रास्ते में इसको छोड़ना पड़ जाएगा, कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा, कहीं ज़्यादा लॉस तो नहीं हो जाएगा, कहीं बीच रास्तों में असफलता छोड़ के कहीं इसके अलावा दूसरा तो कार्य तो नहीं करना पड़ेगा। ये सवाल कभी न कभी आपके दिल में आएंगे, और जब आते हैं, आना एक नॉर्मल बात है, क्योंकि ह्यूमन इमोशनल बिहेवियर से बना हुआ है। और जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो ये होना एक नॉर्मल बात है, होना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आती हैं तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बताती है कि नहीं ये एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं एक डेंजर चीज़ है। और इस डेंजर चीज़ से कहीं ना कहीं हमको सॉल्व करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमको इसको सॉल्व करके तभी जाके हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। तो गलतियों को बता रहा हूँ, काफ़ी ध्यान से सुनिए, और हो सके तो वीडियो काफ़ी बड़ी बनेगी। बड़ी बनने का अर्थ यह है कि जब मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं अपने इमोशनल फीलिंग को बता रहा हूँ, और इमोशनल फीलिंग को बताते वक्त कहीं ना कहीं मैं उन चीज़ों को भी शामिल करूँगा जो चीज़ें इमोशनली अटैच्ड हैं, इमोशनली चीज़ें हैं जो शायद आने वाले समय के लिए परेशान कर सकती हैं, आपके आने वाले समय के लिए काफ़ी परेशान कर सकती है। ठीक है, अच्छी बात है, बट डेफिनेटली बात समझने की है कि क्या ये बातें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना पाएगी। क्या ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं क्या इससे हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। क्या जिस चीज़ को मैं चाह रहा हूँ क्या ये हासिल भी कर पाऊँगा। ये सवाल आएंगे
और हमेशा आएंगे, आपको परेशान करेंगे, हमेशा ये चुनौती आपके दिल में रहेंगी और ये सारे सवाल तो आते रहेंगे। तो चलिए कुछ मिस्टेक की बात करते हैं। ये सवाल बकबक ये होना बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, जिसको आप शायद नहीं सुनेंगे क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप सॉल्यूशन को ढूंढना चाहते हैं और सॉल्यूशन आसानी से नहीं मिलता है जब तक आपको मालूम ही नहीं चले कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो सॉल्यूशन निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आप नहीं निकाल सकते। शायद ये बात जितनी जल्द आप समझ जाएं उतनी आसानी होगी चीज़ों को समझने में, चीज़ों को जानने में, चीज़ों को ऑब्जर्व करने में और आने वाले समस्याओं का समाधान निकालने में। तो मैं चाहता हूँ कि आप काफ़ी पेशेंसली अपनी समस्याओं को देखिए, समझिए, उस पर काम कीजिए, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। चलिए ये बातें होती रहेंगी। कुछ मिस्टेक की बात करते हैं। जो सबसे नंबर 1 में जो मैं रखने की कोशिश करूँगा वो मैं ओवर ट्रेडिंग को रखूँगा। ओवर ट्रेडिंग इसलिए करूँगा क्योंकि जब मैं स्ट्रेटेजी बनाया तो ये सोच के बनाया कि आई एम हैविंग द परफेक्ट स्ट्रेटेजी। मानना गलत नहीं है, बट प्रश्न यहाँ पे होता है कि क्या मैं जिसको मान रहा हूँ क्या मैं इसको आने वाले समय के लिए सस्टेन कर पाऊँगा। क्योंकि मानना अलग बात है और उस चीज़ को अपने आप को उस परमानेंट उसको मान के उस पर काम करना एक अलग बात है। मतलब कोई चीज़ मानना एक अलग बात होता है और उसको अप्लाई करना ये मान के कि उस चीज़ परमानेंट है वो अलग बात होती है। तो मैंने माना कि मैंने स्ट्रेटजी को फाइनल किया हुआ है और इस तरह से मैं कोशिश करता रहा और कोशिशों करते करते कहीं ना कहीं रिज़ल्ट भी अच्छे नहीं आते थे और रिज़ल्ट कभी कभी ख़राब होने के चलते कहीं ना कहीं मैं स्ट्रेटजी में शंका करने लगता था। स्ट्रेटजी को शंका करने से होता यह था कि मैं फिर से अपने स्टडी की ओर फोकस करता था। फोकस करते करते मैं अपने बार बार 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, महीने दिन के अंदर मैं अपनी स्ट्रेटजी को चेंज भी करता था अलग अलग टाइम फ्रेम के थ्रू। और खुशी की बात यह है कि जो स्ट्रेटजी जो चीज़ को मैं सोचता था वो स्ट्रेटजी पिछले वाले स्ट्रेटजी से काफ़ी अच्छा रहता था इन द टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, इन द टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड, इन द टर्म्स ऑफ पैसेंस। तो कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें मिलती थी जिसके कारण मैं अपनी स्ट्रेटजी भी बदलता गया और ये जो सिलसिला रहा, ये सिलसिला 2-3 सालों तक चलता रहा। करीब करीब 3 साल तक मान सकते हैं, 3 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। तो ये सारी चीज़ें रहीं और उसका नतीजा है कि मैं बार बार अपने स्ट्रेटजी पे पूरा अमाउंट डालता था क्योंकि मैं जानता था कि जब स्ट्रेटजी सही है तो जो रिज़ल्ट आने चाहिए वो पॉजिटिव ही आने चाहिए, अच्छे ही आने चाहिए। बट ऐसा नहीं था क्योंकि मैं जब स्ट्रेटजी को चेंज करता था तो कहीं ना कहीं ख़राब टाइम में अपने स्ट्रेटजी को चेंज करता था, जिसके कारण होता ये था तो जो मैं पुराना वाला स्ट्रेटजी था उसमें से एग्ज़िट तो लेता ही था, उसके साथ साथ मैं उस समय नई स्ट्रेटजी में एंट्री भी मारता था। तो कहीं ना कहीं अपने पुराने स्ट्रेटजी से एग्ज़िट लेना और नई स्ट्रेटजी में एंट्री लेना ये कहीं ना कहीं डबल चार्जेस, टैक्सेस, लॉसेस कहीं ना कहीं होता था, जिसके कारण लॉस भी हुआ है। लॉस कितना हुआ है? ज़्यादा नहीं हुआ है बट लॉस हुआ है, जिसको मैं आने वाले समय में इसको डिस्कस करूँगा कितना लॉसेस हुआ है। बट फ़िलहाल में जिस अकाउंट में दिखा रहा हूँ उसमें भी लॉसेस हुए हैं, जिसको आने वाले समय में दिखाऊँगा। बट लॉसेस की बात नहीं है, कोई ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जानता था कि मेरे साथ कौन कौन सी गलतियाँ हो रही हैं और उन गलतियों को मैं किस तरह से सॉल्व करूँगा। तो ये सारे सवाल कहीं ना कहीं होते थे और उन सवालों को मैं निकालने का भी प्रयास करता था। तो गलतियाँ होती रहीं, ओवर ट्रेडिंग करता रहा ये सोच के कि कोई ना कोई होगा स्ट्रेटजी जिसको उसमें एक्यूरेसी 70-80% होगा, उसके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छे ही होंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। बाद में करते करते मालूम चला कि यही पार्ट है, इसमें कुछ पार्ट ही है जो इसके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। नेक्स्ट तो हमारा जो रहता है वो साइकोलॉजी ही रहता है। तो जो जैसे जैसे साइकोलॉजी को मैं जाना तो मैं साइकोलॉजी पे भी काम करने लगा, अपने जो भी इमोशन के साथ, अपने इमोशनली जो भी रहता था। जब स्टॉप लॉस हिट होते थे लगातार मार्केट में, अगर आप जब एंट्री मारेंगे और उसमें जब ख़राब होता है तो बैक टू बैक लॉसेस होना एक नॉर्मल बात ही है, होते थे। फिर अपने स्ट्रेटजी पे शंका होता था
कि जो मैं स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहा हूँ क्या ये सही भी है। तो इस तरह से ओवर ट्रेडिंग हुआ करता था और बाद में मालूम चला कि नहीं, ये जो स्ट्रेटेजी का जो चक्कर है, परफेक्ट स्ट्रेटेजी का जो चक्कर है, कहीं ना कहीं ख़राब है, इसमें पढ़ना नहीं है। ये चीज़ें इस सीखते सीखते मुझे 4 साल हो गए, जिसको मैं अप्लाई अभी भी सीखने की ही कोशिश कर रहा हूँ। और अभी मैं सारी चीज़ें को मैं शायद परमानेंट कह सकते हैं या मैं सॉल्व ही कर दिया हूँ। अभी ज़्यादा जो इशू आ रहा है वो ओवर ट्रेडिंग से ही आ रहा है। और फ़िलहाल में अगर बात करूँ तो अभी जिस तरह का मैं जो स्ट्रेटेजी बनाया हूँ वह स्विंग जो ट्रेडिंग है वो पोजिशनल ट्रेडिंग बन जाता है। जब आप ट्रेड प्रॉफिट में जाने लगता है तो कहीं ना कहीं जो स्विंग ट्रेड लिया हुआ जो ट्रेड है वह पोजिशनल ट्रेडिंग में चला जाता है, तो कहीं ना कहीं लंबे टाइम तक चला जाता है। और आपकी जानकारी के लिए अभी एक जिस स्टॉक को मैं लिया हूँ जो 30x प्रॉफिट दे रहा है ऑफ स्टॉप लॉस, उसमें करीब करीब 7 महीने हो चुके हैं। तो ये चीज़ें हैं जो ट्रेडिंग में आती हैं और पेशेंसली सारी चीज़ों को काफ़ी ऑब्जर्व करके सीखना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं अभी फ़िलहाल में जो मेन कॉन्सेप्ट है, मैं ओवर ट्रेडिंग को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि यही है जो आपको, इसी में ही मैं मानता हूँ कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी आता है। आप अपने आप को किस तरह पेशेंसली होल्ड करते हो अपनी पोजीशन को, जब अच्छी मार्केट होती है या ख़राब मार्केट होती है। तो कहीं ना कहीं यही मैं इम्पोर्टेंट मान रहा हूँ। और आने वाले समय के लिए मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना होगा, जिसको मैं काफ़ी पेशेंसली मैं इसको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, ट्रेडिंग चैनल मेंटेन कर रहा हूँ और चीज़ों को समझने का प्रयास भी कर रहा हूँ। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। आप भी, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना शुरू कर दें, जिससे कि आप भी सीख पाएँ, समझ पाएँ कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ शायद मैं, क्योंकि अंदाज पे आप जब ये सारी चीज़ें करेंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। और कॉन्फिडेंट अगर लाना है तो ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना अभी से शुरू कर दें। और ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली करें, थोड़ा सा मेहनत लगे आपको, डेली आपको 5-10 मिनट समय देना ही पड़ेगा। और अंत में जब मंथ ख़त्म होगा तो आप उसको रिव्यू कर पाएंगे, सीख पाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और जब ऐसे करेंगे तो आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी में आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।